सबके मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए। हाँ, चलिए। पिछली कक्षा में तक हमारी चर्चा जो 5 अणुव्रत हैं उन पे खत्म हुई थी। थोड़ा सा एक बार अणुव्रत का स्वरूप दोहरा लेते हैं ताकि याद रहे कैसा की व्यवस्था थी। 5 अणुव्रत में अपन ने सबसे पहले अहिंसाणुव्रत के बारे में समझा था। थोड़ा सा एक विषय और भी वहां पे बताया था कि वास्तव में पाप तो सिर्फ एक ही है, वो है हिंसा। ये हमने श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी से लिया था, वहां पे इसका बहुत विस्तार है। यदि किसी को पढ़ना हो तो वो वहां से भी पढ़ सकता है। वास्तव में एक ही पाप है, वो है हिंसा। लेकिन हम स्थूल बुद्धि वाले जीव हैं, हमें समझ में नहीं आता हिंसा का विस्तार। तो इसके लिए आचार्य देव ने इस हिंसा को 5 भागों में बांट के हमें समझाया कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। वास्तव में हिंसा के अलावा ये जो 4 पाप और गिनाए हैं कि झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये चारों पाप वास्तव में हिंसा ही है, हिंसा स्वरूप ही है, इससे कुछ अलग नहीं है। पांचों पाप के अपन द्रव्य और भाव ऐसे भेद कर सकते हैं कि मन में भाव आना मात्र ही पाप है। ऐसा नहीं है कि कुछ करना ही पड़ेगा पाप करने के लिए। इन कार्य संबंधी मन में जरा सा विचार भी आ जाता है, उससे पाप लग जाता है। इसलिए ऐसे विचारों से बचना, भाव पापों से भी बचना, द्रव्य पापों से तो जरूर ही बचना। और जो 5 अणुव्रत बताए हैं वो अपने अनुसार जितना हो सके उसको अपने जीवन में अपन को पालन करना चाहिए। अब इसके बाद 5 अणुव्रत के बाद 7 शील व्रत होते हैं। 7 शील व्रत होते हैं। 7 शील व्रत में से 3 होते हैं गुणव्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। 3 और 4 7। तो इस प्रकार जो ज्ञानी श्रावक है उनके 12 व्रत होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं अणुव्रत, 3 होते हैं गुणव्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। अब आज अपन को गुणव्रत पे चर्चा चालू करनी है और समय रहा तो शिक्षा व्रत भी देखेंगे। तो गुणव्रत का स्वरूप क्या है, गुणव्रत होते क्या है, सबसे पहले अर्थ देखें गुणव्रत होते क्या है। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि गुणव्रत क्या होते हैं। कि ये गुणव्रत वो होते हैं जो पहले कहे हुए गुण हैं उनमें आकर्षण डालते हैं। जैसे अभी अपन ने 5 अणुव्रत के बारे में पढ़ा है, तो उनमें विशेषता लाते हैं ये दिग्व्रत। अभी दिग्व्रत का अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे विशेषता लाते हैं ये 3 अणुव्रत, गुणव्रत। 5 अणुव्रतों में 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं: दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। कौन से 3 व्रत? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। क्या होते हैं दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत? और कहीं कहीं इन 3 की जगह कुछ और देखने भी मिलता है कि वहां पे ये जो देश व्रत है इसकी जगह पे भोगोपभोग परिमाण व्रत रहता है, जो अभी आगे अपने शिक्षा व्रत में आएगा। तो कहीं कहीं अलग जगह रहता है, तो वहां से वैसा समझना। दिग्व्रत क्या होता है? सबसे पहले दिग्व्रत क्या होता है कि कोई भी गृहस्थ जीव होते हैं, कोई भी श्रावक होता है, जब उसकी कषाय कम हो जाती है तो वो दशों दिशाओं में जो जो भी फेमस जगह है, प्रसिद्ध स्थान है, वहां तक की सीमा लगा के जीवन पर्यंत उसके बाहर नहीं जाता। क्या कहा, क्या कहा? फिर से दिग्व्रत क्या होता है? दिग्व्रत जो ज्ञानी श्रावक होते हैं उनके जब कषायांश कम हो जाए तो क्या करते हैं वो? दशों दिशाओं में
दसों दिशाओं कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है दसों दिशाओं का। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार तो दिशाएं होती हैं। ठीक है। चार विदिशाएं होती हैं जो इन चारों दिशाओं के बीच बीच में होती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद चार विदिशाएं होती हैं। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। इंग्लिश में यदि आपने सुना हो तो इनको ही बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। इस हिसाब से बोलते हैं। ये चार विदिशाएं होती हैं। इनके हिंदी नाम ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य है। तो इस प्रकार चार दिशाएं, चार विदिशाएं। और ऊर्ध्व और मध्य, देखिए ऊर्ध्व और मध्य की भी सीमा जो ज्ञानी श्रावक है वो बांध लेता है। ऊर्ध्व और मध्य की सीमा कैसे बांधेगा कि भैया इस पहाड़ की इतनी ऊंचाई है, इस ऊंचाई के ऊपर हम नहीं जाएंगे, या फिर कोई गड्ढा या फिर कोई माइन वगैरह है कि उसमें इतनी नीचे तक जाना है, इस इतने नीचे से हम और नीचे नहीं जाएंगे। इस प्रकार जो दशों दिशाओं में सीमा बांध लेता है श्रावक, उसको बोलते हैं दिग्व्रत। अब कोई प्रश्न करे कि भैया दिग्व्रत में क्या फायदा है? दस दिशाओं में सीमा तो बांध लिया, लेकिन इससे हमें फायदा क्या हो रहा है? पाप बच रहा है क्या? तो आचार्य देव ने कहा हाँ, कि पाप बच रहा है। क्या है? जीवन पर्यंत जब ये श्रावक, ज्ञानी श्रावक, इन 10 दिशाओं की सीमा करके इनके बाहर नहीं जाएगा, तो इस नियम से इसकी जो सीमा के बाहर की जितनी भी पाप प्रवृत्ति होनी होगी, उसका त्याग हो जाएगा, संपूर्ण त्याग हो जाएगा, क्योंकि उसको वहां पे जाना ही नहीं है। तो उसके बाहर की सारी संपूर्ण क्रियाएं विक्रियाएं, जितने भी पाप की क्रिया है, पाप परिणाम है, समस्त चीजों का एक क्षण में त्याग हो जाता है, जहाँ की भी अपन सीमा करते। तो इस प्रकार इन दसों दिशाओं की सीमा करके ज्ञानी श्रावक है वो पाप से बच सकता है। अच्छा, एक और विशेष बात कही है श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में, वहां पे ऐसा कहा कि जो भी ज्ञानी श्रावक इन 10 दिशाओं की मर्यादा करता है और इनके बाहर जीवन पर्यंत नहीं जाता है, तो इसके बाहर के जितने भी पाप परिणाम है, उससे इसको महाव्रत जैसी स्थिति हो जाती है। फिर से ये 10 दिशाओं की सीमा है। सीमा के अंदर तो अभी नॉर्मल लोक व्यवहार चलता है, तो उसके अंदर तो कोई व्यवस्था नहीं है। सीमा के बाहर जितनी भी पाप परिणति है, जितनी भी पाप क्रियाएं हैं, उन सब क्रियाओं से इसकी महाव्रत जैसी परिस्थिति आ जाती है। देखिए ये महाव्रत कषायों की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि कषाय तो इसके अभी विद्यमान है, प्रत्याख्यानावरण विद्यमान है। उसके बिना, उसके नाश किए बिना महाव्रत हो नहीं सकता। लेकिन क्या कह रहे हैं कि आचरण की अपेक्षा महाव्रत जैसी परिणति हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे इसके कोई भी कषाय, कोई भी आरंभ, कोई भी परिग्रह का सद्भाव नहीं है। तो इस प्रकार ये दसों दिशाओं की जब सीमा करता है दिग्व्रत में श्रावक, तो उसकी अणुमात्र भी अणुमात्र भी पाप प्रवृत्ति उन 10 दिशाओं के बाहर नहीं होती है। तो उसको वहां की मर्यादा से महाव्रत जैसी परिस्थिति होती है। इस प्रकार का फायदा दिग्व्रत में होता है। और अब देखो दिग्व्रत कैसे गुणव्रत है, और कैसे ये जो अणुव्रत आदि हैं उनका विशेष पालन करवा रहा है। कि दसों दिशाओं के बाहर की जितनी भी 5 पापों की परिणति हैं, उन सारी परिणतियों से छुटकारा मिल जाता है दिग्व्रत पालन करने में। तो अणुव्रतों में ही विशेषता लाते हैं गुणव्रत। तो इस प्रकार दिग्व्रत होता है जो अणुव्रतों में ही विशेषता लाता है, 10 दिशाओं की सीमा करके पापों को कम करने का नाम ठीक है। इस प्रकार दिग्व्रत का स्वरूप होता है। इसके बाद अगला है देश व्रत। कहीं कहीं जैसे श्री रत्नकिरण श्रावकाचार्य जी में 3 अणुव्रत लिए हैं, वो इस प्रकार लिए हैं: दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग परिमाण व्रत। सेकेंड, सद्भाव मतलब होता है उसका होना, उसका होना। सद्भाव मतलब होता है होना, उसका अस्तित्व। ठीक है। चलिए, तो जैसे श्री रत्नकिरण श्रावकाचार्य जी में आप देखेंगे वह 3 गुण व्रत ऐसे लिए हैं कि सबसे पहला लिया है दिग्व्रत,
ये तो हर जगह आपको मिलेगा। दूसरा लिया है अनर्थ दंड व्रत, वहां पे देश व्रत नहीं लिया है। और तीसरा उनने लिया है भोग उपभोग परिमाण व्रत। यहाँ पे देखेंगे तो भोग उपभोग परिमाण व्रत शिक्षा व्रत में आता है, लेकिन वहां पे वो गुण व्रत में लिया है। और वहां पे जो देश व्रत है, जिसको देशावकाशिक व्रत भी बोलते हैं, वो शिक्षा व्रत में लिया है। तो ऐसा अलग अलग लिया है, लेकिन उससे अर्थ में ऐसे कोई विशेषता नहीं आती है। चलिए, पहला हुआ दिग व्रत, दूसरा है देश व्रत। देश व्रत क्या होता है? देश व्रत के बारे में समझते हैं। जो दिग व्रत में अपन ने दसों दिशाओं की सीमा करी थी, दिग व्रत में अपन ने दसों दिशाओं की सीमा करी थी। जैसे अपन अभी भारत का उदाहरण लें, मान लो मैंने हिमालय तक की सीमा कर ली, नीचे कन्याकुमारी तक, यहाँ पे गुजरात तक, बंगाल तक, और ऐसी विदिशाओं में और ऐसी ऊपर नीचे मैंने सीमा कर ली। तो ये सीमा जो मैंने करी, ये होती है दिग्व्रत की सीमा। दिग्व्रत में दसों दिशाओं से सीमा करके बाहर का आवागमन खत्म कर देते हैं। देश व्रत में क्या होता है, जो दिग्व्रत में हमने सीमा ली थी दसों दिशाओं की, जो दिग्व्रत में हमने दसों दिशाओं की सीमा ली थी, उस बांधी हुई सीमा में भी अपने हिसाब से कोई घड़ी घंटा दिन, कुछ कुछ वीक्स, कुछ सप्ताह, कुछ माह, कुछ साल तक और भी अपना सीमित कर लेना आगे का व्यवहार। जैसे मुझे रोज तो वहां पे हिमालय तक नहीं जाना है। जैसे मैं अभी दिल्ली में बैठा हूँ, तो मुझे रोज तो यहाँ पे पंजाब की तरफ नहीं जाना है। मुझे रोज नीचे मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र की तरफ नहीं जाना है। ऐसी विदिशाओं में ले सकते हैं, ऐसी ऊर्ध्व और अधो में ले सकते हैं। हमें रोज अपनी जहां तक की हमने सीमा करी वहां तक तो जाना नहीं है। तो देश व्रत में क्या होता है कि जो हमने दिग्व्रत में सीमा करी थी, उसमें भी कुछ काल के हिसाब से और सीमा बांध लेता है देश व्रत में। देश व्रत में, दिग्व्रत में तो ऐसी सीमा करी थी जो मरण पर्यंत चलती है। ठीक है ना? दसों दिशाओं की जो सीमा करी थी दिग्व्रत में, वो मरण पर्यंत चलती है। अपितु लेकिन देश व्रत में जो सीमा करते हैं, वो निर्धारित समय तक ही चलती है। कुछ भी समय कुछ भी ले सकते हैं, सप्ताह, महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, कुछ घड़ी भी हो सकती है। जितना भी समय है उस हिसाब से ये श्रावक अपनी पहले की सीमा में और सीमा बांध लेता है कि हम इतनी इस गली के आगे नहीं जाएंगे, उस बाजार के आगे नहीं जाएंगे, इस शहर के बाहर नहीं जाएंगे इतने दिन तक, इस देश के बाहर नहीं जाएंगे इतने समय तक। ऐसी जो पहले की सीमा में और सीमा बांध लेता है, ये होता है देश व्रत। और देश व्रत में भी दिग्व्रत के जैसे ही पापों की प्रवृत्ति कम हो जाती है, कि जितना स्थान अपन ने सीमित कर रखा है, उसके बाहर जितनी भी जगह है, उन सब की पाप प्रवृत्ति और पाप परिणति से श्रावक बचा रहता है। तो इस प्रकार देश व्रत से भी श्रावक अपने अनुव्रतों को पालता है। ये इस प्रकार दिग्व्रत और देश व्रत का स्वरूप है। तीसरा और बहुत ही जरूरी जो गुणव्रत है, वो होता है अनर्थ दंड व्रत। ठीक है? अनर्थ दंड व्रत, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा कि अनर्थ दंड त्याग व्रत, एक ही बात है। देखिए, व्रत का मतलब होता है विरति। विरति मतलब विरत होना, त्याग करना, दूर होना। तो अनर्थ दंड व्रत लिखेंगे तो इसका यही मतलब निकलता है कि अनर्थ दंड से विरति लेना, अनर्थ दंड का त्याग करना। तो इसमें त्याग लगाने की जरूरत नहीं है। और कहीं त्याग भी लिखा हो, तो व्रत का अर्थ वहां पे अपन नियम ले सकते हैं कि अनर्थ दंड के त्याग का नियम। तो इस प्रकार दोनों ही अर्थ सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब अनर्थ दंड व्रत क्या होता है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है। हाँ, क्या ये छोटे छोटे नियम हम भी ले सकते हैं? देखिए, छोटे छोटे नियम हमें हमेशा लेने चाहिए। हमें भले ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, हमें भले ही पांचवें गुण स्थान की प्राप्ति नहीं है, श्रावक हम अभी ज्ञानी श्रावक हम अभी नहीं बने हैं, लेकिन यदि हम ये पालन करेंगे, तो ये हमारे ज्ञानी श्रावक बनने के लिए शिक्षा के रूप में प्रयोग होंगे। इसलिए ऐसे छोटे छोटे व्रत हमें लेने चाहिए, लेने का प्रयास करना चाहिए। और नियम से इन व्रतों का पालन करने से उस प्रकार की हम पाप प्रवृत्ति से बच सकते हैं। ठीक है? चलिए, अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत के बारे में थोड़ी सी विशेष चर्चा करेंगे।
क्योंकि अनर्थ दंड, हम अनर्थ दंड का पहले अर्थ समझते हैं। अनर्थ दंड क्या होता है? देखिए, बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है। क्या कहा? फिर से अनर्थ दंड व्रत क्या होता है कि बिना प्रयोजन के हम जब भी पाप आदि में, हिंसा आदि पापों में प्रवृत्ति करते हैं या फिर उसमें प्रवृत्ति करने का भाव करते हैं, द्रव्य और भाव दोनों समझना। बिना प्रयोजन हम जब पाप प्रवृत्ति का भाव करते हैं या फिर पाप प्रवृत्ति में लगते हैं, वो कहलाता है अनर्थ। अब कोई प्रश्न करे कि भैया, हम इतने मूर्ख नहीं है कि कोई बिना प्रयोजन ही कुछ पाप करने चले जाएंगे। सही बात है, हमें प्रयोजन ही नहीं है कुछ कार्य करने का, तो हम वो कार्य क्यों करेंगे और बिना मतलब का पाप क्यों बांधेंगे? लेकिन आचार्य देव तो कह रहे हैं अनर्थ दंड हम सब करते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या फिर उस रूप भाव करना, ये अनर्थ दंड व्रत है। क्या कहा? जो व्रती श्रावक है वो बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता। मतलब वो त्रस हिंसा का तो त्यागी है। ये तो अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी कि जो श्रावक है वो त्रस हिंसा का तो त्याग करता ही है, लेकिन वृथा बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों को भी नहीं मारता, और राग द्वेष प्रवृत्तियों में भी उसकी वृत्ति नहीं रमती, उनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। हम बिना प्रयोजन पाप कैसे कर जाते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, फिर अनर्थ दंड के बारे में विशेष पढ़ेंगे। जैसे रास्ते में चल रहे हैं, कोई पेड़ आया, हम चलते चलते उसकी पत्तियां तोड़ के निकल गए। कोई प्रयोजन है उन पत्ती तोड़ने का? प्रयोजन कोई नहीं है। ऐसे ही अनेक क्रियाएं हम जो बिना प्रयोजन करते हैं, जिससे हिंसादी पापों में प्रवृत्ति होती है, वो सब अनर्थ दंड के खाते में आता है। और ऐसे अनर्थ दंड का हमें त्याग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि निरंतर पाप का साधन बनता है ना ऐसा अनर्थ, तो इसका त्याग करना बहुत जरूरी है। अनर्थ दंड के बारे में थोड़ा सा विशेष अपन श्री रत्नकन शापाचार्य जी से पढ़ेंगे। वहां पे अनर्थ दंड के 5 भेदों के बारे में बताया है। अनर्थ दंड व्रत के 5 भेदों के बारे में बताया है। तो अपन वहां से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड मैं इसको खोल देता हूँ। एक से चलिए, देखिए, अनर्थ दंड होते हैं 5 प्रकार के। 5 प्रकार से अपन अनर्थ दंड करते हैं। पहला होता है पाप उपदेश, दूसरा होता है हिंसा दान, तीसरा होता है अपध्यान, चौथा होता है दुष्श्रुति, और पांचवा होता है प्रमादचर्य। ये 5 प्रकार से हम अपने निरंतर जीवन में अनर्थ दंड करते हैं, व्यर्थ की पाप कमाने वाली क्रियाएं करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष देखते हैं। सबसे पहला होता है पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड। पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, सबसे पहले नाम से अर्थ समझ सकते हैं कि पाप का उपदेश देना, पाप का उपदेश देना, ऐसा अनर्थ दंड जो अपन करते हैं, वो सब पापोपदेश अनर्थ दंड कहलाता है। पाप को उपदेश किस प्रकार से अपन देते हैं, किस प्रकार से अपन दे सकते हैं? कि तिर्यंचों को परेशान करने का उपदेश देना, या फिर उन्हें खरीदने बेचने का, उनके हिंसा का कारण बनना, उनके आरंभ का, उनके ठगने इत्यादि का, ये सारे कार्य की कथा कहना, या फिर बारंबार किसी को करने का उपदेश देना। जैसे अपन बोल देते हैं, अरे तुम तो इसका व्यापार करो, इसमें बहुत फायदा है। और यदि इस उपदेश से वो उस व्यापार को कर रहा है और उस व्यापार में हिंसा का संचार हो रहा है, तो ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहने में आए। पाप का उपदेश नहीं देना किसी भी प्रकार से, डायरेक्टली तो नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली दे
दे देते हैं। जैसे किसी को भी किसी भी चीज का उपदेश देना, जैसे किसी को हमने यही बोल दिया कि अरे तुम खाने आने का बढ़िया रेस्टोरेंट वगैरह खोलो चलाओ, ये भी पाप का उपदेश है। क्यों? क्योंकि वो रेस्टोरेंट इत्यादि खोलेगा और उससे फिर हिंसा का संचार होगा, त्रस्त स्थावर सब जीवों की हिंसा होगी, तो उसका पाप आपको लगेगा। पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। और पाप का उपदेश कैसे दे सकते हैं? जैसे किसी से बोला कि भैया घर बनवा रहे हो, घर के बाजू में उद्यान बनवाओ बढ़िया, अच्छा बड़ा बड़ा बगीचा बनवाओ। देखो बगीचा बनेगा तो उसमें से हिंसा तो बढ़ेगी। तो बगीचे में बहुत प्रकार के जीव होते हैं, आप वहां पे चलेंगे, आप वहां पे घूमेंगे, घास में जीव इत्यादि नहीं दिखते हैं, तो ये भी पापोपदेश नाम का ही अनर्थ दंड कहलाएगा। मकान बनवाने का, विवाह इत्यादि करवाने का भी उपदेश ज्ञानी श्रावक नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब भी हिंसा के ही कार्य हैं। इस प्रकार ज्ञानी श्रावक इनका उपदेश नहीं देता है। ये पहला अनर्थ दंड है, पाप का उपदेश नाम का अनर्थ दंड। पाप का उपदेश नहीं देना। देखिए, कोई हमसे सामने से आके पूछ रहे कि भाई विवाह करवाना है, कैसे करवाना है, वैसे करवाना है, मकान बनवाना है, तो उसको इस प्रकार से उपदेश दें। देखो, सबसे पहला कार्य तो ये कि उपदेश ही ना दे, तो ये तो सबसे ऊंची बात है। उपदेश नहीं दे रहा है, इस बात में आगे नहीं बढ़ा रहा है, तो पाप से तो दूर ही हो गया। लेकिन यदि कदाचित कोई करीबी ही है, उसको तुम्हें उपदेश देना ही है, तो ऐसा उपदेश दो जिसमें हिंसा का संचार या तो ना हो या फिर कम से कम हो। ऐसा उपदेश दो जिसमें ये हिंसा ना हो या फिर कम से कम हो, तो अपन पापोपदेश नामक अनर्थ दंड से बच सकते। इस प्रकार ये पहला अनर्थ दंड है, पापोपदेश। दूसरा अनर्थ दंड होता है हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड। हिंसा दान, ऐसा दान देना जिससे हिंसा वगैरह बढ़ती है। पहला अनर्थ दंड क्या था? कि ऐसा उपदेश देना जिससे हिंसा का संचार, हिंसा का वो बढ़ता है। दूसरा अनर्थ दंड क्या होता है? कि ऐसी वस्तुओं का दान देना जिससे हिंसा का संचार बहुत बढ़ता है। कैसी वस्तुओं का दान देना जिससे हिंसा का संचार बढ़ेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंसा के कारण आगे लिखे उन्होंने बताया है कि कैसी कैसी वस्तुओं के दान से हिंसा बढ़ती है। देखिए, हिंसा के कारण जो फरसा, तलवार, कुदाली, कैंची, मतलब जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, पैने धातु हैं, उनका ज्ञान कभी भी ज्ञानी नहीं करता है। और यदि करता है तो वो हिंसा दान अनर्थ दंड कहलाता है। जिनसे बहुत हिंसा होती है, ऐसे उपकरण किसी को मत दो। यदि अपने पास हो और कोई मांग रहा है तो मांगने पर भी नहीं दो, बेचने के लिए भी नहीं दो। और कुछ अपन को लाभ हो रहा हो उन उपकरणों को देने से, तो भी उन उपकरणों को नहीं दो, जिससे अपन हिंसादान नाम के अनर्थ दंड से बच सकते हैं। कोई भी प्रकार के उपकरण जिनसे हिंसा का प्रचार होता है, अब के जमाने में बंदूक इत्यादि चलती हैं, उनका व्यापार नहीं करना, उनका प्रोडक्शन नहीं करना, उनकी बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाना, इस प्रकार की चीजों से बचना। क्योंकि इनका, इन वस्तुओं से अंत में हिंसा ही बढ़ती है। इसलिए ऐसे चीजों के व्यापार में, ऐसी चीजों के संचार में नहीं करना। और भी मतलब हिंसा दान में और भी मतलब विशेष ऐसे ले सकते हैं कि जो निंद व्यापार हैं, जो निंद व्यापार है उनको भी कभी भी नहीं करना। ऐसे व्यापार जो हिंसा से ही बनते हों और जिनसे आगे और हिंसा ही हो, ऐसे व्यापार कभी भी नहीं करना। जैसे कंदमूल इत्यादि को बेचना हो, और भी मतलब जो नशे के साधन है उनको खरीदना बेचना हो, ऐसे निंद व्यापार भी महाहिंसा के कारण होते हैं। तो ऐसे निंद व्यापार भी नहीं करना। इससे अपन हिंसा दान नामक अनर्थ दंड से बच सकते। इस प्रकार ये दूसरा अनर्थ दंड है, हिंसा दान नाम। इसके बाद जो तीसरा अनर्थ दंड है, वो है अपध्यान नाम का अनर्थ दंड। अपध्यान, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत कैसा है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। कि जो द्वेष से, बैर से, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के राग रूप अभिप्राय से दूसरों के स्त्री पुरुष आदि के वध, बंधन, मारण, छेदन आदि का चिंतन करता है, उसे जो जिन शासन में प्रवीण है, वे अपध्यान नाम का
अनर्थ दंड कहते हैं। अपध्यान, अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब विपरीत ले सकते हैं, विपरीत ध्यान। तो अपध्यान नाम का अनर्थदंड क्या होता है कि विपरीत प्रकार का ध्यान, विपरीत प्रकार की सोच विचार करना, वो समस्त सोच विचार अपध्यान नाम के अनर्थ दंड में आएंगे। विपरीत प्रकार के सोच विचार कैसे हो सकते हैं? कि किसी भी का बुरा भला करने का, किसी के परिवार वालों का मानना या फिर छेदन करना, उनको परेशान करना, ऐसे जितने भी विचार हैं वो सारे अपध्यान नाम के अनर्थ दंड में आते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो अभी के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण लें कि मान लो कश्मीर में टेररिस्ट अटैक हो गया, तो कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते लोग ऐसा विचार कर जाते हैं कि अरे पाकिस्तान तो पूरा खत्म हो जाए, या फिर वहां पे कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसे विचार कर जाते हैं लोग। और ये समस्त विचार, अब देखो वास्तविकता में तो कुछ पाप करने कोई जा नहीं रहा है वहां पाकिस्तान, वास्तविकता में तो कोई भी पाप वहां करने नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो विचार कर रहा है इससे इसने अनंत पाप का बंध कर लिया है। ये होता है अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत। ऐसे अपध्यान नहीं करना, ऐसे अपध्यान ज्ञानी श्रावक नहीं करना। और भी अपध्यान होते, किसी ने हमारा बुरा कर दिया तो अपन उसके लिए बुरा सोचते हैं, इसका तो बुरा हो जाए, इसका धन लुट जाए, इसका मकान बिक जाए, इत्यादि प्रकार से जो भी बुरा सोचना होता है वो सब अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। और ज्ञानी श्रावक को ऐसे अपध्यान नाम के अनर्थ दंड व्रत का त्याग रहता है। इस प्रकार तीसरा अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत। चौथा है दुष्श्रुति। दुष्श्रुति, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड। दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड में कैसी व्यवस्था रहती है कि जो ज्ञानी श्रावक है वो मिथ्यात्व को, या फिर ऐसा बोले कि राग द्वेष को बढ़ाने वाले वचन, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं इत्यादि नहीं सुनता, राग द्वेष को बढ़ाने वाले शास्त्र इत्यादि का वाचन नहीं सुनता। इस प्रकार दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड त्याग व्रत होता है। कैसे कैसे होते हैं मिथ्या श्रवण वाले? कि जिनके सुनने से विषयों में राग बढ़े, विषयों में राग बढ़े, भोजन आदि देख रहे हैं उनके अनेक स्वादों का राग बढ़े, जैसे रात इत्यादि होती है उसमें हम मोबाइल आदि चलाएं और उसमें फिर ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसी वीडियो आ जाए जिनमें भोजन आदि बना के खिला रहे हैं और मतलब ऐसा, और उसको देख के अपने मन में विचार आए कि हमें खाना है, इसका स्वाद कैसा होगा, ऐसे विचार इत्यादि से भी पाप बन जाता है। ऐसे विचार, ऐसे जो राग द्वेष को बढ़ाने वाले जितने भी वचन हैं, ऐसे वचनों को जो ज्ञानी श्रावक है वो नहीं सुनता। श्रुति मतलब होता है सुनना, दुष्श्रुति मतलब होता है विपरीत श्रुति नहीं करता। तो ऐसी दुष्श्रुति का अनर्थ दंड होता है। और भी, और भी अनेक प्रकार के वचन होते हैं, मूवी इत्यादि देखते हैं, वेब सीरीज वगैरह जितने भी आजकल चलचित्र चलते हैं, उन सबको देखने से भी राग द्वेष ही बढ़ता है, उन सबको सुनने से भी राग द्वेष ही बढ़ता है। ऐसी प्रवृत्तियों से, ऐसी अनर्गल प्रवृत्तियों से जो ज्ञानी श्रावक है वो बचा रहता है उनमें। दुर्ध्यान, दुर्ध्यान मतलब क्या होता है? अपध्यान दुर्ध्यान। मतलब विपरीत ध्यान, विपरीत विचार करना किसी के लिए भी। अपध्यान, अपध्यान मतलब शब्द से आप समझ सकते हैं। अप मतलब विपरीत, ध्यान मतलब विचार करना, विपरीत नहीं, विचार करना। हाँ, दुर्ध्यान। हाँ दुर्ध्यान, अपध्यान को दुर्ध्यान भी बोल सकते हैं। और ये चौथा वाला जो है वो सुनने की अपेक्षा कहा है कि जो ज्ञानी श्रावक है वो विपरीत या फिर राग द्वेष बढ़ाने वाली जो कथा है, शास्त्र इत्यादि हैं, उनको नहीं सुनता। इसमें अपन राग द्वेष के बढ़ाने वाली शास्त्रों का वाचन भी ले सकते हैं, उनको पढ़ता इत्यादि भी नहीं है। ये सब दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड में आता है। इस प्रकार के दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड का ज्ञानी श्रावक त्याग करता भैया, है। हाँ, ये तो ज्ञान प्रतिमाधारी ही कर सकते हैं। क्या? शिव 11 प्रतिमाधारी है ना, वही कर सकते हैं इनको तो बस। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है 11 प्रतिमाधारी, जिनके दो कषाय चौकड़े का अभाव रहता है, ऐसे पांचवें गुण स्थान में यदि वो प्रतिमा धारक ना भी हो अभी, तो भी वो ऐसा कर सकता है। जरूरी नहीं है 11 प्रतिमा धारक ही करे, 11 प्रतिमा धारक के तो ये सब पालन होते ही हैं। जो अभी 11 प्रतिमा धारण नहीं किए हैं, भविष्य में करने वाले हैं, वो भी इन सब चीजों का अभी पालन करते हैं।
भले ही इनमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं जिनको अपन अतिचार भी बोलते हैं, लेकिन वो गलतियां सुधर जाती है। इस हिसाब से ये पहले से ही लगाने होते हैं। मतलब पांच ऐसे समझ सकते हैं कि पांचवें गुण स्थान में जितने भी श्रावक हैं उन सबके ये पालन होते हैं। किसी के अतिचार सहित होते हैं, किसी के निरतिचार पालन। अंतिम जो अनर्थ दंड है वो है प्रमादचर्या नाम का अनर्थ। ये प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड व्रत सबसे भैया ज्यादा। 5वें स्थान पे 11 प्रतिमाधारी होते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, क्या आवाज क्योंकि क्लियर नहीं आ रही है। भैया मैं कह रही हूँ कि 5वें गुण स्थान में तो सभी 11 प्रतिमाधारी तो होते हैं। नहीं, पांचवें गुणस्थान पांचवें गुणस्थान में सभी 11 प्रतिमाधारी होते हैं ऐसा नियम नहीं है। प्रतिमाएं अपने हिसाब से जो भी श्रावक होते हैं वो धीरे धीरे धारण करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो भी पांचवें गुणस्थान में पहुंचा वो सारे ही 11 प्रतिमा के धारक होते हैं। क्योंकि 11 प्रतिमाओं में तो अनुमति त्याग नाम की भी प्रतिमा होती है। 11 उसमें तो परिग्रह त्याग की भी प्रतिमा होती है। तो जरूरी नहीं है कि सभी पांचवें गुणस्थान में 11 प्रतिमा के धारक हो। सभी श्रावक अपनी शक्ति, अपने विचार, अपने साधन की अपेक्षा, अपने ध्यान की अपेक्षा जितनी प्रतिमाएं हैं उनसे हो सकती हैं धारण, उतनी प्रतिमाएं धारण करते हैं। और प्रतिमा धारण करने का एक ही मकसद होता है कि आगे जब मुनि बनने की उनको चर्या रहती है उसके लिए ये शिक्षा जैसी होती है, सीखने जैसा होता है। क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो 11 प्रतिमाएं अपनी शक्ति और अपने ध्यान के हिसाब से ही श्रावक धारण करता है। जरूरी नहीं है कि सभी श्रावक को सारी प्रतिमाएं। तो भैया 5वें गुण स्थान में पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक होते हाँ, पहली प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक सबको अपने अपने हिसाब से जैसी जितनी प्रतिमाएं उतनी धारण करते हैं। हैं। और जो समय दृष्टि खराब होता है उसके लिए प्रतिमा अब फिर से आवाज कट रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, पांचवा जो अनर्थ दंड व्रत है अपना, प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड व्रत, इसके बारे में और देख लेते हैं तो अपना अनर्थ दंड व्रत का विषय हो जाएगा। ब्रह्मचर्य नाम का अनंत दंड व्रत सबसे ज्यादा हम करते हैं। जो सबसे पहले अनंत दंड व्रत का उदाहरण दिया था कि अपन रास्ते में चल रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे हमने पेड़ की पत्ते निकाल ली, पौधा निकाल लिया, कुछ फूल निकाल लिया। ये सब प्रमादचर्या नाम के प्रमादचर्या नाम के अनर्थ दंड में ये समस्त चीजें आती हैं। ब्रह्मचर्य नाम के अनर्थ दंड व्रत को अपन और अच्छे से बोले तो अनर्गल प्रवृत्तियों का त्याग होता है इसमें। जो कुछ भी साधन की प्रवृत्तियां नहीं है, कुछ भी प्रयोजन की प्रवृत्तियां नहीं है, प्रमाद से कर रहे हैं, उन सारी प्रवृत्तियों का त्याग होता है। यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं किस प्रकार से अपन अनर्गल प्रवृत्तियां करते हैं। जैसे बिना प्रयोजन पृथ्वी खोदना, जैसे कहीं पे खड़े हैं, जमीन पे पैर मार रहे हैं, लगातार पृथ्वी खोद रहे हैं, कहीं बैठे हैं, घास इत्यादि निकाल रहे हैं। पत्थर फोड़ने का आरंभ, कहीं पत्थर फेंकने, मतलब पत्थर ऐसे मिला, पत्थर को ऐसे मारते मारते घर तक लेके जा रहे हैं। या फिर बहुत बहुत सारे कार्य होते हैं। जल पटकने का, सींचने का, छिड़कने का, अवगाहन करने का आरंभ, बिना प्रयोजन अग्नि भड़काने का, जलाने का, बुझाने का, दाबने का आरंभ, पवन चलाने का, फूकने का, पवन के यंत्र रोकने का, अग्नि में धमने का वृथा आरंभ, बिना प्रयोजन वनस्पति का छेदना, बिना प्रयोजन गमन करना, गमन कराना, ये सारे कार्य प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। और जो ज्ञानी श्रावक है उसको इन सब प्रकार की अनर्गल प्रवृत्तियों का त्याग होता है। मतलब सामान्य से इसका अर्थ समझे तो जब अपन घर पे हैं तो जो भी अपन वस्तु, पात्र हैं, जो भी बर्तन इत्यादि हैं, पानी इत्यादि हैं, इन सब चीजों को देख के उठाएं, देख के रखें। जिस प्रकार भी अपना धर्म ना बिगड़े उस प्रकार ही इन सब का कार्य साधन करें। अनर्गल पाप प्रवृत्तियों से अपन बचें। और जो भी अपन खाना इत्यादि बताते हैं उसमें विशेष ध्यान रखें कि अपन सोच के बना रहे हैं, अच्छे से देख के बता रहे हैं, उसमें गलती से कोई जीव जंतु भी ना आ जाए, इस प्रकार देख के बना रहे हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से अपन अनर्गल प्रवृत्तियों से बच सकते हैं।
तो इस प्रकार की जो अनर्गल प्रवृत्ति है वो सब प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहलाते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं। ज्ञानी श्रावक को इन 5 प्रकार के अनर्थ दंड का त्याग रहता है। ठीक है, एक बार अनर्थ दंड व्रत की परिभाषा फिर से पढ़ते हैं। बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना या उस रूप भाव करना अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वो उस रूप भाव भी कर रहे हैं। देखिए, द्रव्य और भाव दोनों लेना, द्रव्य पाप और भाव पाप। तो बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में द्रव्य रूप से प्रवृत्ति करना या फिर उसका भाव अकेली मात्र ही करना वो अनर्थ दंड है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। एक अनर्थ दंड का उत्कृष्ट उदाहरण अपन समझे, एकदम महा अनर्थ दंड जिसको कहा जा सकता है, वो होता है जुआ खेलना। जुआ खेलना अनर्गल प्रवृत्ति है, और समस्त सारे जितने भी व्यसन है उन सब में सबसे बड़ा सबसे महान व्यसन है। और ये मतलब इसके लिए बहुत विशेष, तो बहुत जगह अलग अलग कहा है कि ये समस्त पापों का उद्गम स्थान है, और यहाँ पे से महान आपदा का कारण है। सारी दुनिया की अनीति है, उनमें से सबसे बड़ी अनीति ये है। और जो जुआ करने वाले हैं उनके परिणाम भी महादुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार जो जुआ है वो भी अनर्थ दंड के ही खाते में आता है। और जो ज्ञानी श्रावक है उसको जुआ के अनर्थ दंड का भी त्याग होता है। रति श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता। अर्थात त्रस हिंसा का तो वह त्यागी है। जरूरी लाइन यहाँ समझना कि त्रस हिंसा का तो त्यागी है, ये अपन ने अहिंसा अणुव्रत में पढ़ लिया था कि त्रस हिंसा का तो त्यागी है। उसको स्थावर हिंसा भी श्रावक को होती है, लेकिन बिना प्रयोजन के अप्रयोजनीय वो स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है। मतलब यदि कोई प्रयोजन नहीं है तो वो स्थावर हिंसा नहीं करता है। त्रस हिंसा बस, त्रस हिंसा का तो त्याग ही है, स्थावर हिंसा भी बिना प्रयोजन नहीं करता है। इस प्रकार की वृत्ति होती है। तथा राग द्वेष आदि प्रवृत्तियों में भी उसकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है ज्ञानी श्रावक। इस प्रकार ज्ञानी श्रावक को अनर्थ दंड व्रत होता है। इस प्रकार ज्ञानी श्रावक को 3 गुण व्रत जिनकी अपन ने आज चर्चा करी, व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, जिसको अपन अनर्थ दंड त्याग व्रत भी बोल सकते हैं कहीं पे, ऐसे 3 व्रतों का पालन यानी श्रावक को है। इस प्रकार 3 गुण व्रतों की हमने चर्चा करी। अपना समय हो गया है, हमें 4 शिक्षा व्रत की चर्चा करनी है। वो अपन अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। 4 शिक्षा व्रत बहुत समझने के हैं। सामायिक व्रत, रोषदोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि समविभाग व्रत, 4 प्रकार की शिक्षा व्रत करते हैं। इसमें इनकी विस्तार से चर्चा अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। अभी जो भी अपन ने अभी विषय लिया उसके संबंध में कुछ प्रश्न हो, कोई अनर्थ दंड का भेद समझ में ना आया हो, बताएं, या फिर बाद में पढ़ के ग्रुप में पूछ सकते हैं। जैसा भी जो हो, जैसा भी समझ में ना आए यदि बताएं। चलिए, तो अपन अभी चर्चा अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपन क्लास ही खत्म करते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मान सत्य पार, इसके लिए जिन वाणी मान नाशक पार। बोली दौशांग में जिनवाणी माता की जय। जय हो।